हैं वसुंधरा राजे पहले केंद्र में मंत्री भी रही, अब उनके पुत्र दुष्यंत सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। चौथी मर्तबा वो चुनाव लड़ रहे हैं। 3 बार सांसद दुष्यंत सिंह वहां से जीत चुके हैं। यह कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे परिवार की यह भी एक परंपरागत सीट बन चुकी है। वसुंधरा राजे झालावाड़ में हमेशा वोट डालने जरूर जाती हैं, वोट डालती हैं। हालांकि वो राजनीतिक एक पर्सनैलिटी, एक फिगर है, तो निश्चित रूप से एक वोट डालने से एक मैसेज जाता है कि लोकतंत्र में कितनी बड़ी आपकी आस्था है। और निश्चित रूप से चलिए, मैं अनीस आलम हमारे साथ में इस वक्त जुड़ गए हैं। अनीस, राजस्थान की सेकंड टॉप हॉट सीट इसे कह सकते हैं। दुष्यंत सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वसुंधरा राजे। ये मुझे लग रहा है कि काफी लंबे समय बाद, या जहां तक ध्यान है कि पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि राजस्थान के 2 दिग्गज, उनके पुत्र, एक एक्स चीफ मिनिस्टर, दूसरे चीफ मिनिस्टर। तो बात चीफ मिनिस्टर की हमने पहले की, अब बात एक्स चीफ मिनिस्टर की, वसुंधरा राजे की। अनीस, कैसी स्थिति है अभी झालावाड़ की बात कर ली जाए तो? वसुंधरा राजे वोट डाल चुकी हैं, दुष्यंत सिंह साथ में वहां पे बूथ के पास नजर आ रहे थे उनके। कैसा माहौल कह सकते हैं वोट को लेकर के? कितना उत्साह है लोगों में वहां पे? जी बिल्कुल योगेंद्र जी, अगर हम जैसे आप कहा कि एक दूसरी सेकंड हॉट सीट राजस्थान की, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ से पूर्व जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने चौथी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से हैट्रिक बना चुके हैं, चौथी बार की दावा करते हैं जीतेंगे। और उनके साथ जो उनकी जो पत्नी है न्याय राजे के साथ में, जो पूर्व मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे, वो उनको खुद दोनों को साथ लेकर आइए, खुद का वोट डाल नहीं। क्योंकि मैं बताना चाहूँ कि वसुंधरा राजे का वोट झालावाड़ में ही है और दुष्यंत सिंह का जो वोट है वो झालावाड़ में नहीं है, धौलपुर में है। तो ऐसे में जब वसुंधरा राजे जब वोट डालना आई तो वहाँ पर उन्होंने वोट डाला अपना, और सबसे अपील भी करी उन्होंने, खासतौर से युवा मतदाताओं से, बुजुर्ग मतदाताओं से, कि अपने एक लोकतंत्र का जो पर्व है इसको पूरी तरह से एंजॉय करें और अपना वोट जरूर डालें, सरकार को जरूर बनाए, और अपने मत से ही ये सरकार चुनी जाती है। तो उन्होंने इससे अपील भी करी और वसुंधरा राजे ने यह भी करा कि सब लोग यही चाहते हैं कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने योगेंद्र जी। और अगर हम यहाँ के मतदाताओं की उत्साह की अगर हम बात करें तो मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि झालावाड़ जिले का जैसे टेम्परेचर जैसे दिन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जैसे मौसम विभाग बता रहा है कि आज का दिन का टेम्परेचर 43 से 44 हो जाएगा। तो इसको देख के सुबह 7 बजे जैसे वोटिंग शुरू हुई थी तो काफी उत्साह लाइनें देखी गई है हर बूथ के ऊपर। युवा मतदाताओं की, लड़कियों की, युवतियों की इसमें लाइन देखी गई है। अभी कहीं कोई गड़बड़ी या किसी तरह की हैंग होने की कोई शिकायत तो नहीं आ रही है? वीवीपैट पहली बार सभी जगह लोकसभा में काम कर रहा है, हालांकि विधानसभा चुनाव में हम लोग इंट्रोड्यूस हो चुके हैं उससे, तो कोई शिकायत तो नहीं आ रही सामने? इसमें एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी करीब 1 घंटे पहले एक वसुंधरा राजे का जो पहले जिस बूथ पे जो वार्ड था तोप खाना से, तो इस बार वसुंधरा राजे का हाउसिंग बोर्ड में, लेकिन तोप खाने के अंदर जो दुष्यंत सिंह है उनके ड्राइवर का जो वोट है तो उसको वोट डालने के लिए वो यहाँ आए थे। लेकिन वहां पर करीब 1 घंटे से, जैसा कि बता रहे हैं कि लाइट गई हुई थी, तो इसको लेकर काफी एक विवाद पैदा हो गया। चलिए, शुक्रिया अनीस। तो अनीस आलम हमारे साथ, हमारे सहयोगी झालावाड़ से जुड़े हुए थे, जो जानकारी दे रहे थे कि कुछ देर के लिए झालावाड़ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाइट जाने की वजह से कुछ जगह पर थोड़ी दिक्कत आई है। लेकिन ओवरऑल हम राजस्थान की बात करें तो 9 बजे तक, यानी कि 2 घंटे में 13% से ज्यादा मतदान हो चुका था। थोड़ा मतदान स्लो जरूर है, क्योंकि वजह साफ है कि वीवीपैट का जो एक टाइम लेकर के आप चल रहे हैं, जो कतार दिख रही है, उसकी भी एक बड़ी वजह यह है। खैर, दिखना चाहिए, लोकतंत्र का उत्साह है। ये कतार जो है कुछ कहती है। जब आपके हाथ में आपका आईडी प्रूफ होता है और जब वोट के लिए आप जाते हैं तो निश्चित रूप से एक उत्साह अब दूसरों के लिए भी जागरूक करते हैं, उसे पैदा करते हैं कि आप वोट डालने के लिए जाते हैं और अपने वोट का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। जन टीवी लगातार आपसे यह अपील कर रहा है। हम, जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि 13 लोकसभा सीट पर राजस्थान में मतदान हो रहा है। 11 सीट पर हाल ही में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में बढ़त मिली बीजेपी को, और 2 लोकसभा सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिली है। जिसकी बात कर ली जाए तो बाड़मेर और जोधपुर है। जोधपुर से खुद अशोक गहलोत आते हैं, उनका एक गढ़ है। और पिछली बार भी गजेंद्र सिंह शेखावत की बात की जाए तो करीब 3 लाख मतों से चंद्रेश कुमारी को उन्होंने हराया था।
लेकिन विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम अगर कुछ कहते हैं तो ये अशोक गहलोत के सामने एक चुनौती है कि वहां से मुख्यमंत्री हैं। और अगर उस संभाग की जो सीटों की बात कर ली जाए तो जालौर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, ये वह सीटें हैं जो वहां के संभाग में आती हैं। हालांकि यह कोई कहना भी बड़ा मुश्किल होता है कि कोई भी नेता अपने संभाग से सारी सीटें दिला सकता है, लेकिन एक चुनौती होती है किसी नेता के सामने। जैसे मैं यहां पे एक बात कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है इंडिया का। वहां से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े पिछली बार भी और अब की बार भी। तो एक मैसेज था वहां से कि उत्तर प्रदेश में एक मैसेज जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने की वजह से अन्य सीटों पर भी फर्क पड़ सकता है। इसी तरह से वायनाड को चुना केरल में राहुल गांधी ने, क्योंकि वहां पे काफी कांग्रेस कुछ कर सकती है, ऐसा भरोसा कांग्रेस को है वहां पे। तो राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की वजह यही है। तो इस लिहाज से यह कहा जा सकता है कि हाड़ौती संभाग में ज्यादा सीट दिलाने का जिम्मा वसुंधरा राजे पर कहा जा सकता है। बेशक कार्यकर्ता सभी नेताओं की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस बात को लेकर के, लेकिन फिर भी आप पार्टी के दिग्गज नेता हैं और जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं तो एटलीस्ट इतना असर उस क्षेत्र में दिखना चाहिए कि अमुक नेता की वजह से यह फर्क पड़ा है। अब बात यहां कहा जाएगा कि अशोक गहलोत पिछली बार भी उप मुख्यमंत्री के रूप में जोधपुर में थे। कुछ दिन पहले ही उनकी सरकार गई थी, लगभग 4 महीने पहले ही। तो फिर पिछली बार जोधपुर में असर क्यों नहीं दिखाई दिया? पिछली बार देश में लहर कुछ अलग किस्म की थी, उसकी चपेट में प्रदेश की सारी सीटें आई। लेकिन अभी देखना होगा कि ये वेव तो मैं नहीं कह सकता इस बार, लेकिन नरेंद्र मोदी चेहरे के रूप में जरूर सामने है जनता के। और चुनाव जो है, कई बार यह बात निकल करके आती है कि पूरा चुनाव जो है 2 ही चीजों पर सिमट करके रह गया है कि चलिए वैभव गहलोत वोट डालने पहुंचे तो हमारे